में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आप आज जो है आपको मोबाइल सीखने के लिए जो बेसिक जानकारियां हैं वो हम आपको प्रदान कर रहे हैं। मेरा 20 साल से इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास जो अनुभव है मैं वो आपको देना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बड़े इंस्टीट्यूट में जा नहीं सकते और उतना बड़ा फीस पे भी नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कि जो मुझे पता है वो मैं आपको दूं, ताकि आप खुद यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीख कर मोबाइल खुद रिपेयर करें और अर्निंग करें और अपने जीवन में बहुत खुशियां प्राप्त करें। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। यदि ये पहला वीडियो है मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं कंटिन्यूस आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। सबसे पहले मैं AC DC करंट वोल्ट को बताना इसलिए चाहता हूँ ताकि इससे आपको मोबाइल में काम करने में आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये जो करंट्स हैं कैसे काम करते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, उनकी पहचान, उनको कैसे चेक करते हैं, शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, और उसके बाद ट्रेसिंग मीटर के बारे में बताऊंगा, कौन सा कंपोनेंट किस रेंज में आपको चेक करना है। उसके बाद सारे कंपोनेंट्स हो जाने के बाद मैं आपको फॉल्ट फाइंडिंग्स बताऊंगा, ICM की जानकारी दूंगा, और ये सारे होने के बाद बोर्नियो डायग्राम कैसे चलाते हैं उनको बताऊंगा। उसके बाद आपको डबल डेकर IC और सारी ICयाँ कैसे रिवॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें की जानकारी दूंगा, जो भी मैं जानता हूँ, और वो सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। तो ठीक है, और AC DC का ये हो सकता है 2-3 वीडियो बन जाए, क्योंकि मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। तो फिर जो आप स्टूडेंट्स हैं, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि AC और DC करंट क्या है। तो सबसे पहले हम AC करंट को जाएंगे। इसको बोलते हैं AC को अल्टरनेटिव करंट। ये जो इसमें तार के अंदर में ये जो लाइन जो है वो चलता है कैसे, वो ऐसे चलता है। देखिए ऐसे, मतलब एक तरफ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और इधर अब आप देखें तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सब प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, प्लस माइनस। तो यही कारण है, कई बार आप देखे होंगे जब करंट शॉर्ट मारता है तो ऐसा लगता है कि कोई हमको झटका दे रहा है। झटका इसलिए दे रहा है क्योंकि प्लस माइनस, यानी एक बार खींच रहा है, एक बार छोड़ रहा है, एक बार खींच, और ये बहुत ही स्प्रेड होता है। इसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं उसको छुड़ा पाते हैं, क्योंकि दोनों प्रक्रिया होती रहता है, तो छुड़ाने और खींचने की प्रक्रिया। तो उसमें ज़्यादातर झटके में वो लोग गिर जाते हैं, या फिर वो छोड़ देता है, वो खींचता नहीं है। खींचता तब है जब आप पानी में होते हैं। ये सब बाद में बताएंगे, पहले ही इसको समझिए। तो इस तरीके से इसमें जो है प्लस माइनस निकलता है। तो दोस्तों, इसका जो उत्पादन क्षेत्र है आप जानते हैं, वहाँ पे पानी के द्वारा या फिर परमाणु या फिर बहुत से ऐसे वस्तुएं हैं जिससे करंट के उत्पादन होता है। आजकल सोलर से भी होने लगा है। तो अब देखिए ये करंट उत्पादन कैसे होता है, और इसके जो वोल्ट है उसको कैसे हम मापते हैं या जानते हैं, और ये कैसे वर्क करता है। क्योंकि आप इसको जानेंगे दोस्त, तो देखिए मैं वायरिंग, घर का वायरिंग भी बताऊंगा आपको। इसलिए बताऊंगा क्योंकि मोबाइल में भी लगभग वही प्रोसेस यूज़ होता है। क्योंकि जैसे एक बल्ब जलना है, तो बल्ब जलने के लिए क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वैसे ही स्पीकर को चलना है तो वहाँ भी 2 लाइन है। माइक के लिए भी लाइनें हैं, और रिंगर के लिए लाइनें हैं, या फिर हर एक चीज़ चले, चार्जिंग भी होना है तो उसके लिए भी लाइनें हैं। तो ये सब लाइनों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, पर इसीलिए इसको देखोगे, नए लोग हैं उनके लिए विशेष है ये, क्योंकि पुराने लोगों को हो सकता है ये सब जानकारी हो, वो इंटरेस्ट ना लें। फिर भी यदि वो लेंगे तो मैं समझता हूँ कुछ नया तो मिलेगा जरूर। तो आइए, उत्पादन क्षेत्र में जहाँ उत्पादन होता है वहाँ हेवी वोल्ट यानी
अब मैं अनुमान बता रहा हूँ, 40 के से एबोव वोल्ट उत्पादन होता है। तो ये 40 के का मतलब होता है 40,000 वोल्ट। तो उसको वोल्ट को हम कैसे मेज़र करें? तो यहाँ आप देखेंगे 1 मिली वोल्ट से 999 वोल्ट यदि है तो उसको मिली वोल्ट बोलेंगे, और यदि 1000 वोल्ट हो गया है तो इसको बोलते हैं 1K। तो इसको किलो में मापते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए 11K, 33K, 40K, तो ये कितना हुआ? तो ये 11,000 वोल्ट हो गया, ये 33,000 वोल्ट हो गया, और ये हो गया 40,000 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे उत्पादन क्षेत्र में बड़ी बड़ी तारों से उसको लिया जाता है। अब रेलवे स्टेशन में भी जो रेल के खंभों पे भी देखेंगे, वहाँ पर 25,000 या फिर 33,000 वो आपको देखने को मिलता है। अब उत्पादन क्षेत्र से जो है शहरों में आता है, राज्यों में जाता है, गाँव में जाता है। और गांव में आप देखते हैं कि देखेंगे आप ऐसे बड़े बड़े 3 ठो तार बड़े हाइट में जाता है। उसके बाद नीचे भी कुछ तारें होती हैं, जैसे ये ऐसे किसी गांव में देखेंगे तो 2 तार होते हैं, कहीं पर आपको 3 तार देखने को मिलता है, कहीं पर आपको 4 तार देखने को मिलता है। खासकर सिटी में 4 तार मिलेंगे। तो ये तारों को भी पहचानना, देखकर पहचानना हमें आना चाहिए। तो देखिए जो वहाँ जो 40 केबी जो वोल्ट उत्पादन हो रहा है, तो उसको क्या करते हैं ये लोग, जैसे मान लीजिए जहाँ उत्पादन क्षेत्र है वहाँ से वो आगे बढ़ाते हैं ट्रांसफार्मर के माध्यम से, और फिर यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर। तो इसका इनपुट और आउटपुट, इसको हमेशा याद रखिए, पूरे मोबाइल में ये इनपुट आउटपुट काम करेगा, इन यानी आना, आउट यानी जाना। तो ये ट्रांसफार्मर ऐसा बनाया जाता है कि जैसे मान लीजिए अभी इसमें 40 केबी दिया गया है या फिर 11 केबी दिया गया है, तो उसको आउटपुट के हिसाब से कितना निकलना चाहिए उतना निकालता है। तो 40 केबी दिया है मान लीजिए, तो यहाँ से 11 केबी निकलेगा, यानी 11,000 वोल्ट यहाँ से निकलेगा। फिर ये लोग क्या करते हैं, शहर में आप देखिएगा जहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर, 2 ट्रांसफार्मर लगा मिलेगा, कहीं 3 ट्रांसफार्मर लगा मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, जैसे आपके शहरों में यदि आप देखें तो एक ट्रांसफार्मर ऊपर लगा है ऐसे, और ये जो तार है ये तार इस ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होता है, यानी 11 केबी का। ये जो 11 केबी है, ये पूरा 11 केबी का है, ये एक ट्रांसफार्मर में कनेक्ट हो जाएगा, ये ट्रांसफार्मर में। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा काट के बता रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर है, इसमें ये इन होता है, और फिर यहाँ से 11 केबी आउट होता है। और फिर आप देखेंगे यही 11 केबी जो है, यहाँ पर फिर एक ट्रांसफार्मर और बैठाया जाता है। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर साथ में ही देखेंगे आप, 2 ठो लगे रहते हैं। तो इसमें से फिर जो 11 केबी है फिर इसमें एंटर होता है, और उसके बाद यहाँ से जो आउटपुट होता है इसमें आपको मिलेगा 220 से 250 वोल्ट। ये घर में आने वाले वोल्ट। तो यहाँ ये जो 220 से 250 वोल्ट ही हमारे भारत में ये वैलिड है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो या एसी हो, कुछ भी हो, तो इस वोल्ट के पे काम करता है। तो देखिए अब ये जो वोल्ट है, ये तारों के माध्यम से गांव में आप देखेंगे तो 2 तार लगे होते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से जो है इनको भेजा जाता है। इसमें एक होता है एल यानी लाइन, और एक होता है न्यूट्रल।
तो न्यूट्रल ज़्यादातर आप देखेंगे लोहे का खंबा है तो उस खंबे से ही उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, या फिर सीमेंट का पोल है तो वहाँ पर आप देखिएगा सीमेंट के पोल से एक तार आपको मिलेगा तो वो गड़ा हुआ रहता है, तो इसी को इसमें बांध देते हैं। तो लोहे के ये खंबे में लगा हुआ हमेशा आप समझ जाइएगा न्यूट्रल है। और जो खंबे से नहीं बंधा, चीनी मिट्टी का एक गोला सा दिखाई देगा, देखिएगा उससे लपेट के ले जाते हैं तो वो होता है लाइन। तो ये गांव में देखने को मिलता है। थोड़ा सा जहाँ 3 वायर है तो वहाँ 2 ठो L मिलेगा, 1 ठो N मिलेगा। अगर 4 है तो यहाँ पर आपको 3 ठो L मिलेगा और 1 ठो N मिलेगा, और कई बार तो 5 भी मिलते हैं। ये स्ट्रीट लाइट के लिए होता है। तो ये तारों के द्वारा भी आप जान सकते हैं। N हमेशा लोहा का खंबा है तो उससे बंधा मिलेगा, या फिर सीमेंट का पोल है तो देखिएगा साइड में एक तार लगा है जो जमीन में गड़ता है, तो उसके द्वारा न्यूट्रल उनको मिलता है। न्यूट्रल कई बार सब स्टेशन में भी बनता है, वहाँ पर वो लोग गड्ढा खोद के कोयला, नमक और तांबे का जैसे अर्थिंग बनाते हैं ना, ऐसे ही बना के वो लोग न्यूट्रल के लिए यूज़ करते हैं। वो अर्थिंग के लिए नहीं होता, अर्थिंग अलग चीज़ है, उसको भी बताऊँगा। तो इस तरीके से जो है एसी करंट हम सबके घरों में आता है। यहाँ तक आप समझ गए? और यदि कमेंट करेंगे तो मैं और भी इसको क्लियर करूँगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि तारों में आता है। अब तारों से यहाँ पर हमारे घरों में मीटर लगा होता है, तो मीटर में ये जो है प्लस L और ये M इसमें इंटर होता है। उसके बाद ये खंबे से सीधा इसमें आया, 2 तार इसमें इंटर होता है, और ये मीटर है यहाँ रीडिंग, और यहाँ से जो है 2 तार आउट होते हैं। मतलब घर का जो भी लोड होता है वो इसमें कनेक्ट होता है, तो जितना लोड होता है उस हिसाब से यहाँ रीडिंग आती है, फिर बिल आता है, जानते हैं। अब दोस्तों, जो बिजली का वायरिंग जो है वो यदि हम देखें तो यहाँ पर कैसे वायरिंग किया जाता है उसको भी थोड़ा बता के फिर मैं आपको बाकी की चीज़, ये सब हमारे फ़ायदे के लिए मोबाइल के। आप सोच रहे हैं अरे ये सब क्या बता रहे हैं, पर आप देखेंगे आगे आगे मोबाइल में इसका बड़ा महत्व है, आपको बड़ा सरलता मिल जाएगा काम करने में। तो अब देखिए यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ पर वो MCB लगाते हैं लोग, और MCB में ये दोनों आ जाते हैं ये, और यहाँ से आउटपुट घर के लिए निकलता है। अब यहीं से फिर घरों में वायरिंग होते हैं। तो वायरिंग को भी आपको समझना चाहिए कि कैसे वायरिंग किया जाता है। तो ये समझ गए आप पुश कर करके भी इसको बना सकते हैं। अब यहाँ से जैसे ये 2 तार MCB से निकला, तो जो बोर्ड बनाता है, एक ठो मैं सिर्फ सिंपल एक ठो बोर्ड बनाऊंगा, उसको देखिए आप। ये एक बोर्ड है, मान लीजिए एक रूम के अंदर में एक पंखा चलना है और एक ठो बल्ब चलना है, ठीक है। सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज मत रहिए। तो कई बार हम लोग इंडिकेटर यहाँ रखते हैं ताकि करंट है या नहीं है को जानने के लिए। तो अब 2 ही चीज़ें हमारे पास, तो हम लोग एक ठो रोटर, मतलब पंखे को कम चालू करने के लिए एक ठो रोटर होता है, उसमें 2 पॉइंट होते हैं ऐसे। उसके बाद चलिए एक 3 पिन भी हम बना लेते हैं, 1 2 1 3, और यहाँ इसके लिए एक ऑन ऑफ स्विच, और पंखे के लिए एक ऑन ऑफ स्विच, और ये बल्ब के लिए ऑन ऑफ स्विच। तो दोस्तों देखिए, ऑन ऑफ स्विच जो होता है ना, उसके अंदर में एक पत्ता होता है और 2 ठो पॉइंट ऐसे होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं पीछे तरफ, बाहर तरफ के। तो इस तरीके से 2 ठो पॉइंट पीछे होते हैं और इसको ऑन ऑफ करते हैं हम लोग।
तो क्या होता है, यहाँ एक पत्ता होता है, जैसे अपन ऑन करते हैं ना, तो ये पत्ता क्या होता है, इससे जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो सप्लाई यहाँ से आगे जाता है। तो वायरिंग में हमेशा एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, चाहे वो मोबाइल का काम हो, चाहे ये घर का वायरिंग यदि आप करते हैं, तो आपको हमेशा ये ज्ञात होना चाहिए प्लस और माइनस। यदि आप उल्टा वायरिंग करते हैं, देख ले कई लोग भी वायरिंग करते हैं, जैसे इस फील्ड में अगर देखें घरों में, इसमें इस कोई भी कंपोनेंट्स को देखिए चलने के लिए उसको प्लस माइनस दोनों चाहिए होता है, माने न्यूट्रल फेस बोलते हैं इस लाइन में। तो आप कहीं भी दे दो, इस बल्ब में इधर न्यूट्रल दे दो, इधर फेस दे दो, तब भी ये जलेगा, या इधर दे दो या उधर दे दो, तब भी जलेगा। लेकिन हमें नियम के अनुसार देंगे तो फिर वुमेन सेफ्टी, यानी घरों में जैसे फ्रिज होता है, जैसे मान लीजिए फ्रिज है, तो फ्रिज क्या है, लोहे का बॉडी होता है, तो इसमें कंपनी हमेशा अर्थिंग डाल के भेजता है। तो फ्रिज में हमेशा बॉडी होता है, तो कई बार आप सुने होंगे, जो भी जैसे कूलर है, फ्रिज है, या जो भी मेटल है, उसमें सुनते हैं कि अरे करंट मार दिया, करंट मार दिया। तो बहुत सी बार क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक करंट भी आता है और सही मायने में भी करंट आता है। तो उसको सेफ्टी के लिए जो है हर घर में अर्थिंग होना चाहिए, पर लोग ऐसा करते नहीं हैं। तो ठीक है, चलिए इसका वायरिंग मैं आपको बताता हूँ। तो फ्यूज़ भी होता है, तो चलिए फ्यूज़ को हम यहाँ बनाते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं बाहर बना रहा हूँ। अब देखिए एमसीबी तो ऑलरेडी है अपने पास, लेकिन फिर भी यदि बोर्ड में एक तो फ्यूज़ हो तो अच्छी बात है। तो दोस्तों हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल को आप पहले घुमा दें, यानी हर एक, जैसे पंखे का भी 2 वायर होगा, लाइट का भी होगा, फ्रिज का भी होगा, हर चीज़ के 2 ही होंगे। तीसरा जो होता है वो अर्थिंग होता है, तो 2 ही वायरों का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो आप न्यूट्रल जो है एक वायर आप सब में घुमा दीजिए, यहाँ से जो न्यूट्रल आया है फ्यूज से, उस न्यूट्रल को लेके सीधा आप इस पंखे के इस न्यूट्रल में जा सकते हैं, बल्ब के न्यूट्रल में जा सकते हैं, जहाँ आप लगाए हैं। 2 वायर आपने छोड़ दिया है। अब हमारे पास यहाँ पर एक रोटर है, मतलब वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, पंखे को कम ज़्यादा करने के लिए। तो अगर हम फ्यूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इंडिकेटर है, तो देखिए आप सबसे पहले यदि फ्यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फ्यूज़ में आप ऐसे देंगे और फ्यूज़ के माध्यम से आप इस इंडिकेटर में चले जाइए पहला, और ये जो आपका न्यूट्रल है इसको लाके यहाँ दे दीजिए, तो इसका सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे ही हम फ्यूज़ डालेंगे तो लाइट आ जाएगा यहाँ, क्योंकि उसको प्लस माइनस चाहिए। किसी भी जो चलने वाली वस्तुएं होती हैं, जलने वाली चलने वाली, उनको प्लस माइनस चाहिए। आपको उन दोनों तारों में वो रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है, तब जाके वो काम करता है। अब इनको कैसे वायरिंग करेंगे, तो हमेशा ये जो बोर्ड होता है 3 पिन, इसके राइट साइड में हमेशा L रहना चाहिए प्लस। कंपनी उसी तरीके से कंपोनेंट्स बनाती है ओरिजिनल, और लेफ्ट में आपका न्यूट्रल होना चाहिए। तो फिर न्यूट्रल यहाँ भी आएगा, एक न्यूट्रल, यानी एक वायर जो न्यूट्रल है उसको सब जगह पहुँचा दीजिए आप पहला। और आपने पहुँचाया, अब खाली जो बचे हैं वो क्या क्या बचे हैं देखिए, एक तो रोटर बचा है, पंखे का एक पॉइंट खाली है आपका, फ्रिज में जैसे जैसे एक तार निकलता है उसमें 3 तार प्लग होते हैं, है ना, तो एक L है, एक N है, बीच वाला जो होता है E है, अर्थिंग। तो अब देखिए अब वायरिंग कैसे करना है अपने को, क्योंकि ये भी ऑन ऑफ स्विच है। तो ये ऑन ऑफ स्विच में हमेशा फेस न्यूट्रल L देना होता है। बहुत से लोग गलती करते हैं, कुछ भी दे देते हैं, N भी दे देते हैं। तो फेस यहाँ मान लो दे दिया आप और N यहाँ दिए आप, तो N बंद कर दोगे लेकिन फेस तो रहेगा, और फेस हमेशा याद रखना न्यूट्रल की तरफ जाता है। तो जैसे ही अपन खाली पैर खड़े हैं, धरती ये न्यूट्रल है, अर्थिंग जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होगा, हमको माध्यम बना लेगा। जैसे बल्ब और
बल्ब को न्यूट्रल फेस देने से वो जलते हैं, मतलब वर्क करता है। तो अब हम ज़मीन पे खड़े हैं खाली पे, और मान लीजिए गलती से इस तार को छू लिए क्योंकि उसमें फेस है, तो वो फिर हमको गर्म कर देगा। तो ऐसा वायरिंग नहीं करना चाहिए, हमेशा स्विच पे जो है फेस होना चाहिए, क्योंकि उसको जब कटअप करोगे तो यहाँ न्यूट्रल रहेगा, तो इसको छूएंगे गलती से, कोई भी छुएगा कुछ नहीं होगा। तो ये जो फ्यूज से निकला और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, फ्यूज तरफ से भी आप ले सकते हैं, वहीं से लो, ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ से देखो, इसको एक ठो फेस चाहिए इस रोटर को, क्योंकि इसके अंदर में कॉइल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, तब जाके पंखा स्लो और स्पीड होता है। अब यहाँ से, अब ये अंदर फेस आ गया, अब इधर से आप क्या करो, एक तार ले जाके सीधा पंखे पे वायर कर दो, तो इसका सर्किट कंप्लीट हो गया है। एक और काम करना था, अब फिर क्या होगा, डायरेक्ट कई ऐसे रोटर आते हैं जो यहीं से ऑन ऑफ होता है, तो इसके लिए ये ठीक है। और यदि आप इस स्विच में चाहते हैं कि स्विच के माध्यम से पंखा काम करे, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस वायर को जो है आप यहाँ से ऐसा लेके ये वाले में दे सकते हैं, और ये वाले को यहाँ दे सकते हैं। अगर इसमें ऑन ऑफ स्विच नहीं है तब, अगर ऑन ऑफ स्विच इसमें है तो डायरेक्ट यहीं से दे दो, ये स्विच की जरूरत नहीं है। अब इसको जैसे ही आप ऑन करोगे तो ये टच हो जाएगा, तो यानी सर्किट कंप्लीट करना हम लोगों का काम होता है, चाहे स्पीकर का सर्किट आपको कंप्लीट करना है, माइक का सर्किट कंप्लीट करना है, या डिस्प्ले से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपका ग्राफिक्स से संबंधित है, या फ़ोन के अंदर में आप जानते हैं चार्जिंग संबंधित, या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनके सर्किट्स कंप्लीट होना चाहिए, यानी वायरिंग कंप्लीट होना चाहिए। मोबाइल के अंदर में 3 चीज़ मुख्य हैं, एक तो होता है वोल्टेज, और दूसरा होता है आपका सिग्नल, और एक होता है लाइन ट्रेसिंग या फिर फ्रीक्वेंसी, जिसको, ये 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। बताएंगे आगे हम सारी बातें आपको। अब जैसे ऑन करेंगे पंखा चलने लगेगा, फिर यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये चलना है हमको, लाइट चलना है, तो लाइट चलना है तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे तरफ से हमको फेस लेना है जो कट ना हो, तो फिर हम इधर से ले सकते हैं और इसमें देंगे, और यहाँ से फिर इसको जोड़ दिए, तो इसका भी सर्किट कंप्लीट। जैसे इसको ऑन करोगे चिपक जाएगा, फेस यहाँ जाएगा और ये जल जाएगा। और अब बच गया ये 3 पिन, तो न्यूट्रल तो पहले से आप दे चुके हैं, तो इसमें भी फ्यूज तरफ से ही हम क्या करेंगे, ये एक ठो वायर दे दिए, और उसके बाद दूसरा जो वायर है इसको ला के हम इसमें डाल दिए। जैसे इसको ऑन करेंगे तो इसमें आ जाएगा, जैसे इसको डाल देंगे तो फ्रिज भी चलना चालू हो जाएगा। अब ये जो न्यूट्रल बच गया है, तो न्यूट्रल हमेशा घर के सामने एक गड्ढा खोदिए 2-3 फीट का, इसमें कोयला, नमक और रेती डालिए, और तांबे का प्लेट आता है उसको डालिए, और यहाँ से निकालिए उसको, ऐसी जगह बनाइए जहाँ पानी इसमें जाता हो, और यहाँ से वो तार ले जाके जितने भी ये 3 पॉइंट के प्लग्स होते हैं सब में लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप इसको, फ्रिज को इसमें डालेंगे या कूलर को लगाएंगे, और गलती से भी अगर इसके अंदर में जो वाइंडिंग होता है मोटर का, वो अगर छिल जाए और बॉडी में प्लस आ जाए, तो ये दोनों जब आपस में चिपकेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा फ्यूज़ उड़ जाएगा, और जैसे ही फ्यूज़ उड़ेगा तो फिर आप बच जाओगे। तो फ्यूज़ उड़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज यहीं तक के लिए मैं इसे समाप्त करता हूँ। आप लोग इस पर थोड़ा चिंतन मनन कीजिए। अब एक बात जो हमने बताया, एसी करंट जो है उसमें प्लस माइनस गुजरता है, प्लस माइनस, और इसकी जो वोल्टेज है घरेलू उपयोग के लिए 220 से 250 वोल्ट होता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब हम जो है फिर डीसी वोल्ट के बारे में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो इससे कैसे एसी से डीसी बनाते हैं और फिर कैसे ये सर्किटों में काम करता है। देखिए, 2 विषय होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो इलेक्ट्रिकल्स जो होते हैं वो एसी से चलते हैं, जैसे बड़े बड़े मोटर हैं और इस टाइप की चीज़ें हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, जिसमें छोटे सर्किट लगे होते हैं, यानी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, कॉइल है, मॉसफेट है, आईसियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें जिसमें लगे होती हैं, उसमें डीसी करंट काम करता है। तो ये सब चीज़ नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा
आप लोगों के लाइक, शेयर और कमेंट्स के ऊपर मैं बनाऊंगा। और मैं आप लोगों से गारंटी तो नहीं बोल सकता, पर मैं आप लोगों को इतना तो ज़रूर सिखा दूंगा कि आप लोग मोबाइल बनाने लगेंगे और अच्छा अर्निंग भी करेंगे। पर मेरा जो भी वीडियो आता है आप लोग देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी बना के भेजूँगा। थैंक यू।